नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं AK भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 अष्टमः पाठ है सुक्ति स्तबक है। तो इस पाठ में हमारे पास 5 श्लोक हैं। सर्वप्रथम हम श्लोक संख्या 1 का गायन करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो अब इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए कि परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, केवल मन में इच्छाएं करने से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण या पशु खुद ही प्रवेश नहीं करते हैं। अब हम श्लोक संख्या 2 का सस्वर गायन करेंगे। पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन उपयोग में नहीं लाया जाए तो ऐसे पाठ का क्या होगा जो जीवन में प्रयोजन युक्त नहीं है। प्रयोजन युक्त अर्थात मीनिंगफुल नहीं है। अब श्लोक संख्या 3 तो देखिए, इसका भी हम सस्वर गायन करते हैं। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सभी प्राणी प्रिय अर्थात मधुर वचन बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में किसी तरह की दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। आप श्लोक संख्या 4 का गायन करना सीखिए। तो देखिए, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। तो अब देखिए इसका हिंदी सरलार्थ। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देखिए इस पाठ का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 5। तो इसका भी हम पहले सस्वर गायन करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्रापते काकः काकः पिक पिक। तो अब इसका हम हिंदी सरलार्थ करते हैं कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवा और कोयल में क्या भेद होता है? वसंत ऋतु का समय आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यह बात उनकी वाणी को सुनकर स्पष्ट हो जाती है। अब हम इस अध्याय का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों को आप सस्वर गाइए, यानी लय के साथ गाइए। तो ये तो जब हम इसका हिंदी सरलार्थ कर रहे थे उस टाइम हमने इनका गायन करना सीख लिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, वो है श्लोक अंशान योजयत, यानी श्लोक के अंशों को यानी हिस्सों को योजयत यानी जोड़िए। तो एक भाग हमारे पास क है और दूसरा भाग ख है। यहाँ पर इनको आपस में हमें मिलाना है, जोड़ना है। तो पहला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दूसरा देखिए, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, ये जुड़ जाएगा इससे। तीसरा है प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इससे जुड़ जाएगा। अगला है किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, ये इससे जुड़ जाएगा। और अंतिम है काकः कृष्णः
पिकः कृष्णः। को भेदः पिक काकयोः। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो देखिए पहला प्रश्न, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, यानी सभी प्राणी किससे खुश होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पिक काकयोः भेदः कदा भवति, यानी कोयल और कौवे का भेद कब होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंत समय, यानी वसंत ऋतु के आने पर। तीसरा भाग देखिए इसका, कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, यानी कौन चलते हुए 100 योजन तक पहुंच जाता है। तो उत्तर हो जाएगा पिपीलकः, यानी चींटी। चौथा और अंतिम भाग देखिए इस प्रश्न का, अस्माभिः किम वक्तव्यम, यानी हमारे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रियम, यानी मधुर। प्रश्न संख्या 4, उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी सही कथन के सामने आपको हाँ और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, जो वाक्य अनुचित है, जो कथन अनुचित है उनके सामने न लिखो। तो पहला देखिए, काकः कृष्णः न भवति, यानी कौवा काला नहीं होता। तो ये अनुचित कथन है, तो इसके सामने आएगा न। फिर दूसरा देखिए, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, यानी हमें प्यार से मधुर बोलना चाहिए। तो ये बात उचित है, तो यहाँ लिखेंगे आम। तीसरा देखिए, वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, यानी वसंत ऋतु के समय पर कोयल और कौवे का भेद हो जाता है। तो ये बात भी सही है, तो आएगा आम। फिर चौथा देखिए, वैनतेयः पशुः अस्ति, यानी गरुड़ है वो पशु होता है। तो ये अनुचित कथन है, तो इसके सामने आएगा न। और इसका अंतिम भाग देखिए, वचने दरिद्रता न कर्तव्या, यानी हमें अपने वचनों में, वाणी में दरिद्रता यानी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये बात उचित है, तो इसका उत्तर होगा आम। प्रश्न संख्या 5, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा यानी इस बॉक्स से समानार्थक यानी पर्यायवाची पदानि यानी शब्दों को चित्वा लिखत, यानी चुन करके लिखो। तो वचने का मतलब हो जाएगा कथने, यानी कहना। वैनतेय है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा समानार्थक गरुड़ है। पुस्तके, इसका समानार्थक होगा ग्रंथे। उद्यमेन, तो इसका हो जाएगा परिश्रमेण। पिक है, और इसका समानार्थक हो जाएगा कोकिल है। इस पाठ का अब ये अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, विलोम पदानि योजयत, यानी उल्टे पदों को जोड़िए विपरीतार्थक को। तो सार्थक है, इसका विपरीत हो जाएगा निरर्थक है। कृष्ण है, इसका विपरीत हो जाएगा श्वेत है। अनुक्तम, इसका विपरीत हो जाएगा उक्तम। गच्छति, इसका विपरीत होगा आगच्छति। और अंतिम देखिए, जागृतस्य, इसका होगा विपरीतार्थक सुप्तस्य। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।